नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व मैंने आपको बीमा के बुनियादी सिद्धांतों में या उसके आधारभूत सिद्धांतों के बारे में सामान्य सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांतों में सहकारिता का सिद्धांत, संभाव्यता का सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांतों में बीमा योग हित का सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया था। आज मैं आपको एक ऐसे सिद्धांत का अध्ययन कराना चाहता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे सिद्धांत है बीमा के, बीमा योग्य हित का सिद्धांत और परम सद्विश्वास का सिद्धांत, जिसे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। सभी अनुबंध सद्विश्वास पर आधारित होते हैं, क्योंकि कानून कपट को कभी मान्यता नहीं देता, लेकिन सामान्यतः व्यापारिक समझौते अनुबंध के अंतर्गत अनुबंध करने वाले पक्षों के लिए आवश्यक नहीं कि प्रस्तावित समझौते के संबंध में सब बातें बताई जाएं जो वे जानते हो। वस्तु विक्रय अनुबंधों में विक्रेता को वस्तु का मिथ्या वर्णन नहीं करना चाहिए अथवा क्रेता को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन सभी कमियां या हानियां बताना आवश्यक नहीं है। क्रेता अपने को संतुष्ट करे कि अनुबंध उचित है। यदि वह खराब सौदा करता है तो बाद में उसे कानूनी उपचार उपलब्ध नहीं होता है। बीमे का अनुबंध आपसी विश्वास तथा बीमाकर्ता और बीमित के मध्य विश्वास पर आधारित होता है। यानी बीमे का जो अनुबंध होता है आपसी विश्वास का होता है और बीमाकर्ता और बीमित के मध्य विश्वास होता है। बीमा की अयोप्य प्रकृति के कारण क्रेता का सावधानी सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। बीमा में परम सद्विश्वास का अर्थ यह है कि प्रस्तावित अनुबंध का प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकारों को उन सभी बातों की जानकारी दे जो अनुबंध में प्रवेश के उसके निर्णय को प्रभावित करेगा, चाहे ऐसी सूचना देने की प्रार्थना की गई हो या नहीं। यानी ये परम सद्विश्वास का अर्थ है कि प्रस्तावित अनुबंध में प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इन सभी बातों का उल्लेख करे जो अनुबंध में प्रवेश से उसके निर्णय को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम यह भी इसकी सामान्य परिभाषा दे सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं कि परम सद्विश्वास प्रत्येक पक्ष के दूसरे को प्रस्तावित अनुबंध के विषय में सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बताए। परम सद्विश्वास यानी दोनों पक्षों में सद्विश्वास की भावना होनी चाहिए कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में सत्य बताए और संपूर्ण सत्य और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बताए। महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करने की असफलता, चाहे उसके विषय में कुछ कहा नहीं गया हो, पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थ मानने का अधिकार देती है। यदि आपने कोई तथ्य छुपाए हैं या झूठ बोला है तो पीड़ित पक्षकार को अधिकार है कि वह अनुबंध को व्यर्थ घोषित करा दे। यहाँ पर परम सद्विश्वास के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या तत्व है और क्या लक्षण है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए परीक्षाओं में हमको सबसे पहले से परम सद्विश्वास सिद्धांत क्या है, क्या नहीं है, कैसे होता है, इसकी क्या परिभाषा है, उसे लिखने के बाद हमें इसकी कुछ विशेषताएं, तत्व या लक्षण लिखने होंगे। पहला लक्षण है ईमानदारी एवं वैधानिकता। परम सद्विश्वास में व्यक्ति की कार्य तथा उद्देश्य के प्रति ईमानदारी एवं वैधानिकता
स्पष्ट रूप से झलकती है। यह स्थिति व्यक्ति की मानसिकता की घोतक है। इसके विपरीत दशाओं को कपट या असत्य कथन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कार्य एवं उद्देश्य के प्रति ईमानदारी एवं वैधानिकता परम सद्विश्वास के सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है। ईमानदारी होनी चाहिए और वैधानिकता होनी चाहिए, वैध होना चाहिए और सभी तथ्य या बातें ईमानदारी से उसको अवगत करा देनी चाहिए। अनुबंध के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना, यानी बीमा के सिद्धांत है जो परम सद्विश्वास का, उसमें ये स्पष्ट है कि बीमा अनुबंध में दोनों ही पक्षकारों, बीमित और बीमाकर्ता का यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, निर्धारित दायित्व होता है कि वे अनुबंध के संबंध में वर्तमान तथा भविष्य की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक दूसरे को प्रकट कर दे। बीमित और बीमाकर्ता, बीमा अनुबंध के पक्षकारों के बीच विश्वास शासित संबंध होता है और विश्वास से ही बीमा किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार में विश्वास किए जाने के अतिरिक्त और कोई अन्य साधन नहीं होता है। यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने की दशा में बीमा अनुबंध वैधानिक दृष्टि से व्यर्थहीन हो जाता है। नेक्स्ट है अनुबंध के पूरा होने तक महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करना। परम सद्विश्वास की भावना के अनुसार महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करने का उत्तरदायित्व केवल बीमा प्रस्ताव पत्र के भरने तक ही सीमित नहीं होता है कि बीमा का फॉर्म भरने पर तक ही उसमें भरना जरूरी है, वहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, किंतु उत्तरदायित्व उस समय तक बना रहता है जब तक कि अनुबंध के संबंध में संपूर्ण वैधानिक औपचारिकताएं पूरी नहीं की ली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक अनुबंध पूर्ण नहीं हो जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि बीमा प्रस्ताव पत्र भरने के बाद, किंतु बीमा अनुबंध के पूर्ण होने से पूर्व तक यदि पक्षकारों की जानकारी में अनुबंध के संबंध में कोई महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्रकट नहीं किया गया है, वह प्रकट किया जा सकता है। परम सद्विश्वास का सिद्धांत सभी प्रकार से के बीमा अनुबंधों में समान रूप से प्रभावी होता है। यह सिद्धांत की मान्यता है कि यदि पक्षकारों को ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं है अथवा महत्वपूर्ण जानकारियों के अभाव में व्यक्ति उन तथ्यों की जानकारी उचित प्रयासों से संभव नहीं हो सकती है जो बीमा अनुबंध को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के संबंध में पक्षकारों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों पक्षों का क्या कर्तव्य होता है, बीमाकर्ता और बीमित का? अपरिहार्य रूप से परम सद्विश्वास के कर्तव्य पर भाव संभावी बीमित के कंधों पर अधिक रहता है, क्योंकि वे अकेला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अनुबंध पर विचार करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताया था इसमें कि महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करना चाहिए, दोनों पक्षों की उसकी जानकारी होनी चाहिए। परम सद्विश्वास के अनुसार सभी तथ्य, ऐसी जानकारी दोनों पक्षों को होनी चाहिए। ऐसा तथ्य जो किसी जोखिम का अनुमान लगाने में एक साझेदार अभिगोपक के मस्तिष्क को प्रभावित करे। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सही और पूरी तरीके से प्रकट किया जाना चाहिए। पूर्ण और सही का अर्थ यही है कि बीमा कराई जाने वाली विषय वस्तु को छुपाया नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में मिथ्या वर्णन नहीं करना चाहिए और कपट नहीं करना चाहिए। सामान्यतः कानून में किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का प्रकट नहीं करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिससे वह स्वयं नहीं जानता हो, यानी जिस व्यक्ति को प्रकट करने का दायित्व है लेकिन वह व्यक्ति ही खुद नहीं जानता है, तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। जिसकी जानकारी भी उससे उचित रूप से आशा नहीं की जा सकती है। उदाहरण देख लीजिए आप कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक गांठ है जिसकी जानकारी उसे नहीं है और इसके कारण अपना जीवन बीमा कराने के कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी
उस व्यक्ति को भी पता नहीं है जो बीमा करा रहा है कि मेरे मस्तिष्क में गांठ है, और बीमा कराने के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बीमाकर्ता इस आधार पर कि गांठ की विद्वानता का प्रकटीकरण नहीं किया गया था, अपने दायित्व को विवर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति इस गंभीर स्थिति का पता लगा सकता है, पता लगाना चाहिए, जो अभिगोपक बीमा पत्र को विसर्जित करता है। यदि बीमादार या आवेदक ने प्रस्ताव पत्र के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट, पूर्ण, ईमानदारी से दिया है, तो उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, बशर्ते कि उसे और महत्वपूर्ण तथ्य मालूम न हो जिसे स्पष्ट करना आवश्यक था। ऐसा तथ्य जिसे बीमाकर्ता ने पूछा ही नहीं हो, यह मान लिया जाता है कि या तो बीमाकर्ता उसे आवश्यक नहीं समझता या अन्य सूचनाओं को हटाना चाहता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण वे थे जो मैंने परम सदविश्वास के सिद्धांत, जो बीमा का सिद्धांत है, परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, तो आपको इसको विस्तार से याद करना है, और याद करने के बाद यदि प्रश्न आता है तो तरीके से उत्तर देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आपको इसको विस्तार से समझना है, पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।